तो पहली लिस्ट कुल 39 कैंडिडेट इसमें हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के 15 कैंडिडेट हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि 24 जो कैंडिडेट हैं वो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। 5 महिला प्रत्याशी भी कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारे हैं। 39 में से 5 महिला कैंडिडेट हैं और ये डिटेल्स भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बताए गए हैं कि 24 जो कैंडिडेट हैं वो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक मिलाकर हैं। 15 कैंडिडेट जनरल वर्ग से हैं। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हाइलाइट्स के बारे में जो कांग्रेस पार्टी बता रही है वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात और कि वायनाड ही वो सीट है जिससे राहुल गांधी कंटेस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लिस्ट में क्लियर है कि वायनाड से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। और बड़ी दिलचस्प है कि केरल में जो जिन 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, उन 16 सीटों का नाम अनाउंस कर दिया गया है। और उससे भी दिलचस्प यह है कि केसी वेणुगोपाल, 16 में से 15 सीट कांग्रेस जीती थी, एक सीट जो हार गई थी उससे केसी वेणुगोपाल को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी संगठन महासचिव को उस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है ताकि उस सीट को भी जीता जा सके। कांग्रेस पार्टी ये कोई गैप नहीं छोड़ना चाहती, वो चाहती है कि हर वो सीट जिसको हम जीत सकते हैं उसके लिए बड़े से बड़े लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए। इसीलिए राजनांदगांव से आपको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कैंडिडेट बनाया गया है। इसीलिए ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री थे, सीनियर नेता थे, CWC मेंबर थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसीलिए DK सुरेश को दोबारा कैंडिडेट बनाया गया। देखिए एकमात्र जीते हुए उम्मीदवार थे पिछली बार। 28 में से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सिर्फ एक सीट जीती थी, वो DK सुरेश थे, जो DK शिवकुमार के छोटे भाई हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया। और इसके अलावा तमाम सीटें अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में 6 सीटों का नाम दिया गया है, कर्नाटक में लगभग 7 सीटों पर दिया गया है, तेलंगाना में 4 दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट में भी विंसेंट पाला, आप देखिए जो मेघालय, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है केसी वेणुगोपाल ने और अजय माकन ने भी, कि सबसे बड़े बड़े जो नेता हैं, सब बड़े बड़े जो चेहरे हैं, उनको भी दांव पर लगाया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्रूशियल इलेक्शन है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट इलेक्शन है देश के लिए। इसमें सबसे बड़े नेताओं को भी मैदान में उतारा जाएगा। और सवाल ये है कि क्या दिग्विजय सिंह भी मैदान में उतारे जाएंगे, क्या कमलनाथ को भी मैदान में उतारा जाएगा, क्या अशोक गहलोत को मैदान में उतारा जाएगा, क्या जो बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनको भी आगे मैदान में उतारा जाएगा। तो ऐसा लगता है कि इन नेताओं पर दबाव होगा चुनाव लड़ने का। अब ये तय करना उन नेताओं को है कि मैदान में उतरते हैं या मैदान से भागते हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रवि, आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा। जाहिर है कि पिछले चुनाव में भी कोई छोटे नेता तो चुनावी मैदान में नहीं थे। सबसे कहा गया था कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और आप लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह का आपने जिक्र किया, पिछले चुनाव में थे, भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार जो ये बताया जा रहा है कि 15 जनरल हैं, SC, ST, OBC से 24 हैं, ये सारे नंबर गेम भी बताना पार्टी क्यों जरूरी समझ रही है? नहीं, देखिए ये एक ट्रेंड हो गया, जिस तरह से बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और दूसरी बात ये भी है, देखिए ट्रेंड ये है कि बीजेपी लगातार बताती है आंकड़े के साथ कि हमारे इतने OBC कैंडिडेट हैं, हमारे इतने SC कैंडिडेट हैं, हमारे इतने ST कैंडिडेट हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी काउंटर है। और साथ साथ ये भी कि राहुल गांधी जब बार बार OBC आरक्षण की बात कर रहे हैं, OBC जनगणना की, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, OBC की बात कर रहे हैं, SC की बात कर रहे हैं, ST की बात कर रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में पार्टी ये बताना चाहेगी कि हमने मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इनसे दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैलेंस करने की भी कोशिश हो रही है कि भाई जनरल क्लास को भी हमने छोड़ा नहीं है। अभी भी थोड़ी सी अनसुलझी है और वो है उत्तर प्रदेश की सीटों का बंटवारा। विशेष रूप से इंतजार अमेठी को लेकर है। अमेठी से परिवार का कोई सदस्य लड़ने वाला है या कोई और कॉन्टेस्ट करेगा, क्या वहां को लेकर अभी जो पिक्चर है वो क्लियर हो रही है? नहीं, अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अभी भी आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो अमेठी और रायबरेली की सीट का फैसला है वो CEC को नहीं करना है, ये कांग्रेस के नेता नहीं करेंगे, गांधी परिवार को करना है। जहां हम खड़े हैं इसके ठीक पीछे 10 जनपद है, इसी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी आजकल रहती हैं और प्रियंका गांधी भी बगल में रहती हैं। तो इन 2 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, लड़ना है या नहीं लड़ना है, इसका फैसला गांधी परिवार को करना है। CEC में खाली उस पर मुहर लगना है। तो ये मान के चलिए कि गांधी परिवार में थोड़ी ऊहापोह है, थोड़ी बीच में ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में एक गैप था, क्योंकि प्रियंका गांधी खम्मम यानी तेलंगाना से भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो भी सिक्योर सीट चाहती हैं। डर है कांग्रेस के नेताओं को। देखिए बड़े नेताओं को इसलिए कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि ये चुनाव बहुत टफ चुनाव है। जिस तरह से बीजेपी ने बड़ा टारगेट रखा है, इसलिए कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस के लिए पहला टारगेट है कि विपक्ष का दर्जा लिया जाए, 55 से सीट को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा है कि अगर अच्छी सीटें हैं, अच्छे कैंडिडेट देते हैं और 140 से ऊपर हम जाते हैं, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस के नेता बताते हैं कि जब भी 140 के पार गए हैं, चाहे तो
इन्होंने सरकार बनाई है, 2004 की बात हो, चाहे 96 में 140 से पार थे तो सरकार रोकी है और बीजेपी की सरकार बनने नहीं दी है। तो दो टारगेट को लेकर कांग्रेस के नेता काम कर रहे हैं। उसी लिहाज से देखिए तो अगर जरूरत लगता है कि कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लड़ने से यूपी में सीटें 2 आएंगी और बाकी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी तो उनको लड़ना चाहिए। और ये बात कार्यकर्ता कह रहे हैं वहां के कार्यकर्ता। Zee News।